प्रभु श्री राम ने तो कह दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, राहुल गांधी तीसरी बार जाके फेल हो गए अयोध्या से निकाल दिया। प्रभु श्री राम ने तो कह दिया कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल गांधी का इंडिया अलायंस टूट गया। प्रभु श्री राम की फर्जी से ही उनके आशीर्वाद प्रदीप जी पूरे बीच में बोलने वालों की कोई जगह नहीं है। एक सेकंड अवधेश प्रसाद इतनी बड़ी ट्रॉफी बन गए, आपको पता है कि नहीं है? आपको बार बार लोकसभा के बाद दिखाया जा रहा था, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश बाबू हो, अखिलेश यादव हो, सब दिखा रहे थे, बार बार दिखा रहे थे। जी यही तो बात है। जैसे इन लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इनने भारत रत्न नहीं दिया, ऐसे ही अवधेश जी को सिर्फ सामने दिखा रहे। अगर दलितों के हित की बात करते तो दलित बेटी का रेप करने वालों को पार्टी से हटा देते। चैलेंज करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर का तो देखा गृहमंत्री जी को संसद में बोलते हुए सम्मान कि जितनी बार बाबा साहब का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का ले लो। इतना बड़ा अपमान कौन कर रहा है? मैं आपके लिए शो पे ताली बजाऊंगा। समाजवादी पार्टी के लिए बता दीजिए भाई, प्रभु श्री राम के मंदिर को बने हुए तो समय हो गया, 1 साल ज्यादा हो गया। क्या राहुल गांधी गए मंदिर में दर्शन करने? क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव गए मंदिर में दर्शन करने? ये है इनका तुष्टीकरण। इसीलिए मैं कहता हूं एक है तो सेफ है। इतनी बार दर्शन कर रहे थे, क्यों नहीं जनता ने वोट दिया? अंजना जी, हमारे लिए प्रभु श्री राम के दर्शन कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम चुनाव हारे या जीरे, जय श्री राम हम 2 सीट में भी बोलते थे, 300 सीट में भी बोलते और 307 में बोलते। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे आप होते कौन हो राम को लाने वाले? आप राम, भगवान राम गए कहां थे? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो इसमें आपको खास क्या बात पता लगी? एक बात तो पता लगी कि मोदी जी बड़ा असहज थे पूरे चुनाव, तो इसीलिए उनके मुंह से क्या क्या शब्द निकले थे। अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के राहुल गांधी के घर पैसा भेजते हैं। ये जो कांग्रेस आ जाएगी तो हिंदुओं का मंगलसूत्र छीन लेगी, भैंस खोल ले जाएगी, और ये जो घुसपैठी मुसलमान है ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और उसके बाद में फिर बोले मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैं तो अवतार हूं। और उसके बाद में फिर ये कहा कि मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूं। ये तो जो घुसपैठी कहा था मुसलमानों कहा था क्या? तो ये सब बात कर रहे थे, तो पूरा मतलब कहीं से भी कोई तालमेल नहीं, और सिर्फ यही सब अनाप शनाप और बात किए, अडानी को घेर लिए और ये हिंदू और मुस्लिम करते रहे, है ना। तो 2014 का जो चुनाव हुआ था तो मोदी जी हिंदू मुसलमान तो करके नहीं आए थे। क्या बोल के आए थे? 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा, काला धन ले आऊंगा, सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, 5 साल में सबके पक्के मकान हो जाएंगे, है ना। यही सब बोल के आए थे ना। जनता ने फिर झोली भर भर के वोट दिया था और उसके बाद में 10 साल हो गए तो कुछ भी वादे मोदी जी के पूरे हुए, बल्कि सब सत्यानाश हो गया। जो था वो भी नहीं रहा। मोदी जो अच्छे दिन बोलते थे तो लोग बोलते हैं कि हमको तो पुराने दिन लौटा दो, वही ज्यादा अच्छे। हकीकत यही है ना। तो 2024 के जो चुनाव हुए तो उसमें मोदी जी की पूरी हवा निकल गई थी, और जो 240 सीट भी आए तो उसमें मेन चीज तो यह है कि आदिवासी वोट की वजह से है ना, क्योंकि आदिवासी सीएम का जो पत्ता खिला तो वो छत्तीसगढ़ में चल गया 2023 में, है ना। उसके बाद फिर 2024 में उड़ीसा में भी यही पत्ता खेला। जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उड़ीसा में एक साथ हो रहे थे तो वहां पे तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही पूरा बीजेपी छा गई आदिवासी वोट की वजह से। और उसके बाद भी चूंकि सीएम बना है छत्तीसगढ़ का तो आदिवासी वोट जो है वो भी पूरे लोकसभा में भी बीजेपी को गए, तो पूरी सीटें ले गई। मध्य प्रदेश में भी आदिवासी इलाके काफी है तो आदिवासी वोट भी काफी पूरे के पूरे चले गए बीजेपी को। तो ये सब जो है आदिवासी वोट की वजह से मोदी जी ले दे के 2040 पे आए, अदरवाइज 100 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा था। यही हकीकत है, क्योंकि मोदी जी पूरी तरह फेल हो चुके हैं। अब मोदी का दूसरा एक और क्या वहां पे दिखा था, राम मंदिर। ये जबरदस्त तरीके से इवेंट मैनेजमेंट कराया गया,
क्योंकि मोदी जी को तो इवेंट मैनेजमेंट कराना ही आता है। जो उनकी थिंकिंग है, विजन तो है नहीं, सिर्फ टेलीविजन है विजन के नाम पे। तो यही सब चीजें मोदी जी किए थे, है ना। और नतीजा जो है वो भी आपने देख लिया। तो जो मुद्दे की बात क्या है कि चुनाव जब भी कोई लड़ते हैं, खास करके लोकसभा का चुनाव, तो उसके लिए एक खाका जो तैयार होता है पूरे देश के लिए, तो हर पार्टी जो है अपने हिसाब से अपना दावा पेश करती है, अपना विजन पेश करती है पूरे देश को, और फिर जनता चुनती है। तो मुद्दे की बात यह है कि जनता को धीरे धीरे सरोकार क्या होता है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सरोकार होता है। और ये कौन दे सकता है? अब ये जैसे कि मोदी जी जो है अभी क्या करते हैं, तो खुद बोलते हैं कि रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, लेकिन खुद ही रेवड़ी बांट रहे हैं ना। उसी के भरोसे ही जो भी कुछ चुनाव में वोट आ रहे हैं मोदी जी को, सिर्फ रेवड़ी के बदौलत। तो जो 2024 का चुनाव था, तो उसमें मोदी जी ज्यादा रेवड़ी नहीं बांट पाए। 5 किलो राशन का जो मोदी जी का है, तो बल्कि कांग्रेस तो 7 किलो देती थी अनाज। और जो मोदी जी जो शौचालय की बात करते थे, शौचालय बनाए हैं, और जो पक्का मकान बना रहे हैं, तो वो तो कांग्रेस भी कर रही थी ना। उसी का योजना अपने नाम से कर लिया था मोदी जी ने। तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं थी। तो नया चीज मोदी जी क्या देने वाले हैं देश को? कुछ नहीं। तो इसीलिए चुनाव हारे थे। तो आपको जनता को कुछ देना पड़ेगा। कुछ देने में अब मोदी जी के हाथ इसलिए बन दिए जाते हैं कि मोदी जी के जो मॉडल है, तो उसमें विकास नहीं होते। जो विकास मतलब अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए। अब जैसे कि जो बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते रहते हैं मोदी जी, तो ये 10 साल मोदी जी के इकोनॉमी तो बढ़ी ही नहीं है, वही के वही है 10 साल पहले जो थी। तो कहां से विकासशील जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तभी ना लोगों के पास में पैसे ज्यादा आएंगे। पैसे ज्यादा आना मतलब कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जनता के हाथ में पैसे ज्यादा आना चाहिए। तो मोदी जी के 10 साल के राज में पैसा घट गया। पैसा सिर्फ मोदी जी के मित्रों का बढ़ा है, मोदी जी का बढ़ा है। इन लोग की अय्याशी भी देखिए। और इसीलिए हमारे देश में जो लग्जरी कार और ये जो महंगी वाली चीजें होती है, तो उसमें भारी मतलब कि उसमें आप देखेंगे कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है। वो फरारी कार, तो मर्सिडीज कार, ये सब देखेंगे तो उसका सेल्स बढ़ा है इंडिया में। और उसकी वजह यह है कि जो धन्ना सेठ है और धन्ना सेठ होते जा रहे हैं मोदी की वजह से। अब दूसरी तरफ देखिए तो जो गरीबों की चीजें होती हैं, है ना, तो वो सब चीजों में कंजम्पशन कम हो गया। जो व्हाइट गुड्स बोलते हैं, फ्रिज, टीवी, कार, स्कूटर, टीवी, ये सब चीजें, तो ये तो सब मार्केट चौपट हो गए। वो सब उसका जो है सेल्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो निचले बाजार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी हालत खराब हो रही। तो ये सब तो एकदम साफ दिखता है। और जब ये दिखेगा, मतलब कि अब जैसे कि सिर्फ अमीरों के वोट से ही कोई जीत जाता है, तब तो मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता है। क्योंकि अमीरों का मोदी फायदा ही फायदा करते हैं। लेकिन देश में कितने अमीर हैं? 3%। 97% जनता मध्यम वर्ग या गरीब है। तो उनको तो कुछ मतलब भला नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मोदी जी को वोट कैसे आएगा? ये बात है ना। जो ज्यादा लोगों का भला कर पाएगा, उसके ज्यादा वोट उसको मिलेंगे और फिर वही जीतेगा। तो ये देश में जो ज्यादा लोगों का भला कांग्रेस कर पाती है, और उसकी वजह ये होती है कि कांग्रेस जो है वो एक विजन लेके चलती है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो मॉडल बनाया था, तो उसमें अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ी थी। 10 साल में यूपीए के जमाने में 2004 से 14 लोगों की जो आय है इंडिया में, तो वो डबल से ज्यादा हो गई थी। और जो अब ये जो आय
डबल हुई थी, तो ये कौन लोग किसकी हुई थी? अमीरों की नहीं हुई थी, ये मध्यम वर्ग और गरीब लोग की हुई थी। और कैसे हो पाई थी? तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कैसा तरीका है? तो इन बाहर से निवेश करवाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि बाहर के लोग हमारे देश में निवेश करें, उनको फायदा दिखेगा तो निवेश करेंगे। जैसे चीन में होता है, चीन में बाहर के लोग निवेश करते हैं। दूसरा चीज है एक्सपोर्ट करो, अपना ज्यादा एक्सपोर्ट करो। तो वो कैसे होगा? तो आप जो आपकी जो इंडस्ट्री है तो उसको इतना तगड़ा बना दो कि वो compete कर सके कहीं से भी पूरी दुनिया से। तो एक्सपोर्ट होगा तो उससे जो डॉलर होता है फॉरेन एक्सचेंज, वो हमारे देश में आएगा, उससे इकोनॉमी बढ़ती है। उसके बाद में जो घरेलू जो उत्पाद है वो भी आप बढ़ाओ। तो वो कैसे बढ़ता है? तो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा अब जैसे कि फसल है तो वो ज्यादा उसमें ग्रोथ हो रहा है, वैसे ही जो दूसरी इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ हो रहा है। तब जाके जो देश का जो जीडीपी बढ़ता है, और उसका मतलब सीधा सीधा है कि जो जनता है उसकी आय बढ़े। तो अभी कांग्रेस के पास में जितने भी विजन है, अब जैसे कि कांग्रेस बोलती है कि किसानों को एमएसपी देगी, 2024 में भी बोला और आप ही भी बोलती है, तो कैसे दे पाएगी? क्योंकि एमएसपी किसानों को देना वो बहुत बड़ा काम है, इतना आसान नहीं है एमएसपी देना, क्योंकि उतने सरकार को पैसे चाहिए रहेंगे। तो मोदी जी के पास में तो है नहीं। तो मोदी जी जो है वो अभी तक इतना रेवड़ी दे पाए हैं, तो कैसे दे पाते हैं? या तो जीएसटी बढ़ा देते हैं, है ना, हर चीज पे जीएसटी बढ़ा देते हैं, तो मोदी जी को तो टैक्स आ जाता है, लेकिन गरीबों पे मार पड़ती है महंगाई की। या नहीं तो मोदी जी बाहर विदेशों से जाके कर्जा ले आते हैं। तो कर्जा भी देखिए तो मोदी जी ने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया, 200 लाख करोड़ कर्जा। तो उसका भी एक लिमिट है, आप कितना कर्जा लोगे, वापस से चुकाना भी पड़ेगा ना। अब ये जो मोदी जी ने कर्जा ले लिया, कौन चुकाएगा? मोदी जी का तो ये हिसाब ऐसा है कि सरकार चलाना मुश्किल है, टैक्स आता नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो इनकम टैक्स होता था, पर्सनल इनकम टैक्स, वो घटता जा रहा है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग है वही पर्सनल इनकम टैक्स देता है। अब मध्यम वर्ग की आय घटती जा रही, तो फिर जब आय घट रही तो टैक्स उस पर कैसे लगेगा? टैक्स कम होगा ना। तो मोदी जी वही जीएसटी पे के भरोसे है, हर चीज पे जीएसटी बढ़ाते जाते हैं, और उससे महंगाई बढ़ती है, जो गरीब लोग को मार पड़ती है। तो ये एक सिचुएशन है। तो ये इसमें से मोदी जी निकल नहीं सकते। वो ये जो है इसमें और ज्यादा उधारी बाहर से लेके वो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वो वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी हुई है कि देश की व्यवस्था खराब हो रही है, और ज्यादा उधारी लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ाते जा रहे हैं तो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसका भी उपाय मोदी के पास में नहीं है। तो ये फंसे हुए मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव में तो अब बीजेपी का कोई चांस नहीं।